सच पे धड़क न्यूज चैनल 29 जून सामाजिक सरोकार और जल संरक्षण दिशा में एक खास कार्यक्रम पालर पानी का आयोजन करने जा रहा है। ये कार्यक्रम जल संरक्षण से प्रेरित होगा, जिसके मुख्य अतिथि डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा होंगे। साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और ग्रेटर निगम महापौर सौम्या गुर्जर भी मौजूद रहेंगी। जन और जल पहल को लेकर डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, मदन राठौर और सौम्या गुर्जर के सामाजिक सरोकार के कार्यक्रम की सराहना की है और आयोजन के लिए सच पे धड़क को बधाई दी है। एक हम आज सच पे धड़क कार्यक्रम कर रहा है, आपको हमने इनवाइट भी किया, कल आप कार्यक्रम आएंगे भी। क्या कहना चाहेंगे इस तरह के कार्यक्रम को लेकर? मैं सच बेदड़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और आभार प्रकट करना चाहूँगा कि इस तरह के कार्यक्रम निश्चित रूप से हमारे उन पर्यावरण योद्धाओं को अगर आप सम्मानित करते हो तो उनका उत्साहवर्धन होता है और इस काम में बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और जन जन तक पहुंचाने में वो कामयाब होंगे। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष जी, क्या कहना चाहेंगे सच पे धड़क के इस कार्यक्रम को लेकर? सबसे पहले ये वास्तव में एक जागृति अभियान ही कहना चाहिए कि पानी का संचय करें, पानी को संग्रहित करें। जैसे वाटर हार्वेस्टिंग समझ लो, कोई तालाब समझ लो, बांध है, इनमें पानी एकत्रित करें और भूजल भी ऊंचा है इसके लिए, और पानी का सदुपयोग हो, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इसके बारे में चिंतन मनन करने का जो काम कर रहे हैं, तो आपके सच बेदड़ के माध्यम से जनता को ये संदेश मिलेगा, एक जागृति पैदा होगी, इसका दुरुपयोग रुकेगा और पानी संरक्षित होगा, इकट्ठा एकत्रित किया जा सकेगा। बहुत अच्छी बात है, मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूँ। पालर पानी कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने अमृत जलम यानी जल को अमृत तुल्य है, उसकी एक एक बूंद का संरक्षण करना हम सबकी जिम्मेदारी है, ताकि आने वाला भविष्य है, हमारी भावी पीढ़ी है, वो हमें याद रखें, वो धन्यवाद दें। और इसके साथ में हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी के नेतृत्व के अंदर राजस्थान के अंदर वंदे गंगा कार्यक्रम अभियान को लॉन्च किया है, जिसमें हमारे जितने भी जल स्रोत हैं, तालाब, हमारे कुएं, बावड़ियां, उन सबको जो हमारा वर्षा का जो जल है उसको हम इकट्ठा करें। और पालर शब्द का अर्थ भी यही होता है, जो बारिश का जो जल होता है उस पानी को बोलते हैं पालर। और पालर और पानी यानी उसका संरक्षण करना, पालर जल, क्योंकि वो अमृत के समान है, वो मिनरल वाटर जैसा है। अगर हम उसको सही तरीके से हम अगर उसको यूज करते हैं, और सच बेधड़क को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने जल जन आंदोलन के रूप में इस कार्यक्रम को लॉन्च किया है। इसमें ऐसे योद्धा जो जल के लिए कार्य कर रहे हैं उनको सम्मानित करने का कार्य किया है। उड़ान यूथ कम्युनिटी के युवा साथियों द्वारा आज धोरीमन्ना ब्लॉक में हर घर एक पेड़ अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें उड़ान युवा समूह के सदस्यों द्वारा निःशुल्क हर घर के लिए एक एक पौधा वितरित किया गया। उड़ान युवा समूह द्वारा इस अभियान की शुरुआत शनिवार को ब्लॉक स्तर पर की गई, जो आगे बढ़ते हुए पंचायत स्तर और गांव तक पहुंचेगी। उड़ान युवा समूह द्वारा अपने बैनर तले रैली निकालते हुए मुख्य बाजार में आमजनों को एक एक पौधा वितरित किया गया और उसकी देखभाल करके बड़ा करने की शपथ दिलाई गई। उड़ान युवा समूह द्वारा कुल 180 पौधे वितरित किए गए। झुंझुनू से बड़ी खबर है, जहां गेस्ट हाउस में युवक पर हमला कर अपहरण किया गया है। पूरी वारदात गेस्ट हाउस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बता दें कि भोरकी के जवाई माता गेस्ट हाउस में युवक को पीटते ले गए हैं बदमाश। अनिल मेघवाल ने गुड़ा थाने में दर्ज करवाया है पूरा मामला। गुड़ा थाने में 7 नामजद सहित 30 के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। जाति सूचक गालियों के साथ मारपीट और अपहरण करने का आरोप है। नवलगढ़ डिप्टी राजवीर सिंह को सौंपी गई है पूरे मामले की जांच। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। खबर सर मथुरा से है, जहां पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस ने चालानी कार्रवाई की है। पुलिस ने करीब 50 वाहनों के चालान किए हैं। वहीं वाहन चालकों से 12,000 का जुर्माना भी वसूला गया। यह चालानी कार्रवाई प्रभारी कृपाल सिंह के नेतृत्व में की गई। कोटा की रामगंज मंडी उपखंड के भीमपुरा नूरपुरा गांव के बीच एक किसान शुक्रवार शाम को अपने खेत पर जा रहा था। इसी दौरान खेत के रास्ते में खाल पार करने के दौरान खाल के तेज बहाव में किसान बह गया। परिवार ने इधर उधर तलाश किया लेकिन नहीं मिला। शनिवार सुबह 10 बजे अन्य किसानों को किसान का शव खाल के किनारे तैरता हुआ दिखाई दिया।
सूचना पर पहुंची रामगंज मंडी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जहां पर पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कल 10-11 बजे के लमसम एक खेत पे गया था। तूफान सिंह पुत्र राम नारायण गुर्जर, जाति भीमपुरा, निवासी भीमपुरा का रहने वाला है, जो कि खेत पे गया था। इसका खेत नूरपुरा और भीमपुरा के बीच में पड़ता है, जहाँ करमखेड़ा के बालाजी भी बोलते हैं उनको। वहाँ पे एक नाला पड़ता है। अभी क्या पुलिया का काम चल रहा है। पुलिया के काम चलने के कारण क्या है कि रास्ता इनका बंद पड़ा हुआ है, तो ये नदी नाला पार करके खेत की तरफ जाते हैं। तो कल किसी प्रकार से या पैर पे फिसल गया या फिर नदी पार करते हुए उफान ज्यादा आ गया। कल 11-12 बजे बरसात तेज हुई थी। डी के कामा से खबर है, जहां जोरहरा पुलिस का साइबर ठगों के खिलाफ ऑपरेशन। पुलिस ने साइबर ठगों के ठिकानों पर दबिश दी है। पुलिस ने 7 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। 9 मोबाइल, 13 फर्जी सिम और एक अवैध देसी कट्टा बरामद किया गया है। 4 लाख रुपए की रकम और एक बोलेरो गाड़ी भी जब्त कर ली गई है। पकड़े गए सभी ठगों से पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जोरहरा पुलिस का साइबर ठगों के खिलाफ बड़ा एक्शन देखने को मिला। पुलिस ने साइबर ठगों के ठिकानों पर दबिश देकर ये साइबर ठग गिरफ्तार किए। 7 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। 9 मोबाइल, 13 फर्जी सिम और एक अवैध देसी कट्टा बरामद किया गया है। कोटा के केथुनी पोल इलाके में महाराणा प्रताप जयंती के मौके पर निकाली गई रैली के दौरान युवक को सरेआम पीटने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ 1 माह बाद आखिरकार मामला दर्ज कर लिया गया। यह कार्रवाई एडवोकेट अंसार इंदौरी की ओर से पेश किए गए इस्तगासे के साथ हुई है। घटना में बताया गया है कि रैली के दौरान युवक के साथ थाना प्रभारी ने मारपीट की थी, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। इस मामले को लेकर एडवोकेट इंदौरी ने न्यायालय में अर्जी पेश की, जिसके बाद कोटा के आदेश पर संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। खुशखेड़ा पुलिस ने मोबाइल चोरी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी कब्जे से एक चोरी की स्कूटी और 8 एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किए हैं। तीनों आरोपियों को मानेसर हरियाणा से गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और यूपी में कई अन्य चोरी की वारदातें कबूल की हैं। खबर टोंक से है, जहां जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल रही उनियारा दौरे पर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर का निरीक्षण किया। झुंडवा शिविर में ग्रामीणों को सौंपे आवासीय पट्टे। अलीगढ़ शिविर में टीबी रोगियों को दिया निक्षय पोषण किट। समय पर दवाई और पौष्टिक आहार लेने की समझाइश की। टोंक से जानकारी दे रहे हैं, जहां पर जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने निरीक्षण किया। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। झुंडवा शिविर में ग्रामीणों को आवासीय पट्टे सौंपे गए हैं। अलीगढ़ शिविर में टीबी रोगियों को निक्षय पोषण किट भी वितरित किया गया है। दवाई और पौष्टिक आहार लेने की समझाइश भी यहाँ पर की गई है। चिखली तहसीलदार सुंदरलाल मीणा की स्कॉर्पियो गाड़ी पर लूट के इरादे से हमला करने वाले 5 युवकों को चितरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं 4 नाबालिगों को भी निरुद्ध किया गया। घटना 25 जून की रात करीब 9:30 बजे की है। सभी आरोपी चितरी थाना क्षेत्र के निवासी हैं। पुलिस ने 4 नाबालिगों को बाल संप्रेषण गृह डूंगरपुर भेज दिया है। वहीं घटना में प्रयुक्त 3 मोटरसाइकिलों को जब्त किया गया है।